एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। ऐसे ही संपूर्ण संसार में अनेक प्रकार के रोग, दोष, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाओं से पीड़ित मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। कितनी बड़ी बात। ये अलग अलग शास्त्र वचनों से हमें अलग अलग बातें, ये तो मैंने आपको 4-5 वाक्य बताएं। आप और डिटेल से पढ़ना चाहें तो ये वैदिक नित्य कर्म विधि बुक और यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा, ये दोनों ही बुक पतंजलि योगपीठ से परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव के विशेष वचनामृत से ये लिखी गई पुस्तकें हैं। और इसके अंदर इसके विषय में डिटेल जानकारी यज्ञ के विषय में आपको प्राप्त होगी। जो स्वाध्याय प्रिय हैं तो वो इन दोनों ही बुक को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा ज्ञान विज्ञान आपको प्राप्त होगा। और देखिए, जब हम ये यज्ञ करते हैं तो ये हमारे शास्त्रों ने तो अलग अलग रूप में हमें बताया, लेकिन जब इसके ऊपर शोध किए गए, अनुसंधान किए गए, उसके ऊपर वर्तमान मॉडर्न मेडिकल साइंस में और उसके साथ साथ अन्य तौर तरीकों से जो देखा जाता है, वो सारी चीजों को जब देखा गया तो इस यज्ञ को करने से क्या क्या होता है हमने कल्पना भी ना की हो, ऐसे ऐसे रिजल्ट सामने आए। देखिए, पहला लाभ, हम जिस अथाह वायु के समुद्र में 24 घंटा श्वास लेते हैं, उस वातावरण में 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। आपने जब पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़े भी होंगे, एनायन कैटायन, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण, 2 प्रकार के कण होते हैं वातावरण में। और जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता बढ़ जाती है स्वाभाविक रूप से। और जहां पर घने जंगल हैं, नदी, पहाड़, समुद्र के तट या प्राकृतिक स्थान होते हैं, वहां पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है। जहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है, उसमें जब हम निरंतर रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, पूरी बॉडी एसिटिक अम्लीय होती है और एसिटिक शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। और दूसरा, जहां पर ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण है और उसमें हम निरंतर रहते हैं, तो उस वातावरण में रहने से हमारी बॉडी अल्कलाइन, क्षारीय होती है और विशेष रूप से ब्लड सेरोटोनिन वो तत्व होता है जो हमें उत्साह, एक उमंग या कुछ कार्य करने के लिए अंदर से जो जज्बा सा उठता है ना, जो हमें अच्छा जिससे फीलिंग होता है, अच्छा लगना जिससे फील होता है, वो जो मूल केमिकल हैं वो ब्लड सेरोटोनिन होता है। और दूसरा, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी वो विशेष रूप से काम करता है। और वो जहां पर ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण है, उस वातावरण में हम रहते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। और विशेषता देखिए, जहां पर हम छोटा सा 5-10 मिनट का प्रतिदिन यज्ञ करते हैं जिस स्थान पे, उस स्थान पर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है, जो कई 100 किलोमीटर का घना जंगल हो और वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहां का जो प्राकृतिक स्थान होता है, ऐसा वातावरण आप 5 से 10 मिनट यज्ञ करके अपने पूरे परिवार को देख सकते हैं अपने घर के अंदर। कितनी बड़ी बात है। दूसरा, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कोरोना काल में एक कोरोना वायरस के कारण कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों का जीवन चला गया और आर्थिक रूप से ना जाने कितनी हानि हुई। और उसको तो छोड़िए, उसी काल को यदि हम शुरुआत के 3 महीने में कितने भयभीत थे, हम बहुत ज्यादा सावधान थे, भयभीत थे, बहुत ज्यादा अलग ही एक स्थिति में थे। उस समय भी शुरुआत के 3 महीने में जितने लोग कोरोना वायरस के कारण नहीं मरे थे, उससे ज्यादा लोग केवल टीबी के बैक्टीरिया के कारण मर गए थे। और ऐसे कितने सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं, जिसके संपर्क में हम आते हैं तो उससे अलग अलग रोग हो जाते हैं, फिर हम दवाइयां लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसका आंकड़ा देखोगे तो आप चौंक जाओगे। WHO के आंकड़े बताते हैं 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष होती है। कितने? बैक्टीरिया, वायरस और
और आज हम कितने जागरूक हैं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, हैंड वॉश का प्रयोग करते हैं, साबुन, शैम्पू, सर्फ, फर्श को साफ करने के लिए अलग अलग चीजें और कितनी सारी चीजें प्रयोग करते हैं, कितने जागरूक है उसके बावजूद। और इसमें कई सारे कारण हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण, अभी कुछ समय पूर्व एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर इन्फेक्शन फैला, उसके कारण से एक रिसर्च की गई और पता चला कि डॉक्टर ने मोबाइल प्रयोग किया था और उसके बाद वो वहां पर आए, उसके बाद वो मोबाइल को भी बैन किया गया। और उसके बाद एक और रिसर्च की गई, उसमें जैसे ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर, ऑफिस चलाने वाले ऑफिसर से लेकर के दुकान चलाने वाले दुकानदार और अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के लोगों के मोबाइल को स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्ट किया गया। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे घर की टॉयलेट सीट के ऊपर भी जितने खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं हैं, उतने बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल के कवरों के ऊपर पाए गए। हम दिन में कितनी बार मोबाइल को छूते हैं? एक भी व्यक्ति नहीं बता सकते हैं। हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए, हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए। और सफाई अच्छे से कितनी बार करते हैं? सामान्य रूप से ही कितनी बार करते हैं? ये हमारे हाथ में रहने वाला, हमारे साथ में रहने वाला सबसे गंदी चीज है और हम भोजन करते समय भी नहीं छोड़ पाते हैं। और ये एक ही नहीं, ऐसे और भी कितने सार्वजनिक स्थानों पर जब हम जाते हैं तो दरवाजों के हैंडल है, सीढ़ी चढ़ते उतरते वो ग्रिल्स के ऊपर हाथ लगाते हैं, या हमारे घरों में ही सोफे, गद्दे, पर्दे लगे, उसको हर रोज थोड़ी सफाई करते हैं, कई दिन में हम ये सब चीजें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसको बढ़ावा देते हैं। और उसमें भी कहीं मॉइस्चर थोड़ी सी रह जाती हैं तो उससे और ज्यादा वो होती हैं, और उसके कारण से 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है। अब देखिए, हमने जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र करने पर जो धुआं उठता है उसको लेकर के एक केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS, उसमें हमने उसको माइक्रो लेवल पर वो हमें एनालाइज करके देती है। यहाँ पर आप जब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जाएंगे तो वहां पर वो 1.5-2 करोड़ की मशीन आती हैं, और उसके अंदर जब अब हवन का स्मोक दे करके उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज किया गया तो उसके अंदर भारी मात्रा में अलग अलग माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स प्राप्त हुए। उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब में, जो मैंने कहा आपको 2.25 करोड़ लोगों की जो मृत्यु होती हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कारणभूत बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे 17-18 प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया को लिया, उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में ग्रो किया और 5 मिनट मात्र हवन करके उसका जो धुआं उठता है उसका उसके ऊपर एक्सपोजर दिया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार 5 मिनट मात्र के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया वायरस खत्म हो गए एक बार। और उसके बाद उसमें और डिटेल से अलग अलग रिसर्च की गई, शोध अनुसंधान किए गए, और उसके जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके अकॉर्डिंग कई सारे अलग अलग काम किए, और IIT रुड़की में भी फिर कई सारे काम किए गए। और महानुभाव ये सारे रिसर्च डाटा को एक रिसर्च पेपर के रूप में लाएं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जहां पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रिसर्च पेपर प्रकाशित किए जाते हैं उस जर्नल्स के अंदर इसको भेजा गया। और आश्चर्य की बात यह है कि ये पेपर प्रकाशित हुआ कि भारत की यज्ञ परंपरा को यदि हम लोगों को सिखाते हैं और प्रतिदिन हम आचरण में लाते हैं तो 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं दवाइयों के नाम पे जो खर्च होते हैं। तो महानुभाव, ये जो यज्ञ हम छोटा सा अपने घर के अंदर, ये तो हमारी पूजा है, ये हमारा कर्तव्य है, ये प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत जरूरी कार्य है, और वो तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी सिद्ध होता है इस यज्ञ को करने से। और उसके बाद एक रिसर्च और की गई, जो इसमें आप ये अलग अलग सामग्री देख रहे हैं, उसमें एक कफेष्टि हवन सामग्री है, और इस कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर अलग अलग प्रकार के
24 प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए गए और उसका प्रयोग हमने अलग अलग जो सबसे हेवी बीमारी, जैसे निमोनिया की बीमारी के हेवी बैक्टीरिया होता है, टीबी के बैक्टीरिया के हेवी बैक्टीरिया होता है, तो निमोनिया, टीबी, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस, इन चारों के ऊपर इसके पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिसर्च किया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वर्ल्ड में पहली बार जिसको बड़ी बीमारी कही जाती है उसका भी 100% इलाज कफेष्टी हवन सामग्री से संभव है। कोरोना काल में जैसे हमने देखा, इस प्रकार का आगे कभी भी कोई भी रोग आ सकता है या आता है, तो उस समय हम निश्चिंत होकर के इन सामग्रियों का प्रयोग करके, हवन का प्रयोग करके हम ऐसी बड़ी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और सुश्रुत संहिता में भी एक विशेष प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि जब वातावरण धूमे अनिले वा विशेषम प्रयुक्ते खगाः प्रपंति भूमो आदि करके एक वर्णन मिलता है कि जब वायु अशुद्ध हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं, लोगों को गले में जलन होने लगती है, नासिका में जलन होने लगती है, आंखों में लालिमा और आंखों में भी जलन होने लगती हैं, श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, पंछी उड़ते हुए बहुत जल्दी से थक जाते हैं, गिर जाते हैं, या ऐसे ऐसे कई लक्षण बताए कि ऐसी ऐसी स्थिति आए तो समझिए वायु दूषित हो चुकी हैं। और उस दूषित वायु के ऊपर उसको ठीक करने के लिए सुश्रुत संहिता में यज्ञ और औषधीय धूम्र का प्रयोग बताया। कितना बड़ी बात है। और आज जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में जो कई रिसर्च हुई हैं, उसमें कई सारी फाइंडिंग ऐसी आई हुई हैं जो आज वर्तमान में हम वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम गाय के घी के साथ जब हम हवन करते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, कुछ एक विशेष प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है। नासा में एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी एक विशेष बड़े वरिष्ठ डॉक्टर के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अंतरिक्ष का जो कार्य कर रहे थे तो उसमें जो आज ओजोन परत का क्षरण आदि हो रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने काम करने के लिए काफी सारा अलग अलग काम कर रहे थे। उसमें उनको भारत की यज्ञ परंपरा का विधान उनको मिला कि यज्ञ से जो है आभा मंडल को, आकाश मंडल को रिपेयर करना, ठीक करना, उसको वो करना, उसके ऊपर उनको प्रमाण मिले। उसके बाद उन्होंने भारत में आकर के लखनऊ और दक्षिण भारत की एक संस्थान के साथ मिल करके और कई सैटेलाइट से पूरा अंतरिक्ष को निरीक्षण करते हुए यज्ञ करके देखा, तो उसमें बहुत ही अच्छे पॉजिटिव उनको अलग अलग चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर उस पूरी प्रक्रिया को, स्थिति को जनरेट करके और वहां पर काम करना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और आपको जानकर के गर्व होगा कि जो यज्ञ करते हैं उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं। वो जब वायु के अंदर आती हैं, और वायु में पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं, ये दोनों गैस जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। एक आपने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सबने पढ़ी है, सुनी है, कि क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है, जो पत्तों का हरापन है उसके ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती हैं तो वातावरण के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, कार्बन को आहार बना लेता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे क्या देते हैं हमें, पेड़ पौधे कोई जनरेट नहीं करते हैं ऑक्सीजन, वो पहले से ही कार्बन के साथ उसका बॉन्ड है, जुड़ी हुई है, कार्बन उनको आहार बनाना है पेड़ को, तो ऑक्सीजन अलग हो गई। ये एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है पूरी। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस जब आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर जब उसको मिलता है तो उसका बॉन्ड्स टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, और जिसके परिणाम स्वरूप पाया गया, जिसको हम SOX, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, जो आज वर्तमान में सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड जिसको पोल्यूटेंट कैसे कहता है, WHO कहता है, जिसके कारण से 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है, उसके लिए जो कारणभूत हानिकारक गैसें हैं वो गैसें भी यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है।
इतनी बड़ी बात खत्म होती है, दूर होती है। हमें शुद्ध वातावरण मिलता है, शुद्ध वायु मिलती है। इंडोर एयर पोल्यूशन से हम स्वाभाविक रूप से यज्ञ करते हैं तो बच जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष चीज है कि अशुद्ध वायु से भी बचाव हो गया, बैक्टीरिया वायरस फंगस से युक्त जो वातावरण होता है उससे भी हमारा बचाव हो गया। ऋण आवेशित कण वातावरण में बढ़ गया तो ब्लड सेरोटोनिन बढ़ रहा है, गुड हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, अच्छी हमारी हेल्थ बन रही है, बॉडी अल्कलाइन हो रही है, वो भी हमें लाभ विशेष रूप से मिल रहा है। और इस प्रकार से देखेंगे तो एक हवन करते हैं तो सुगंधी आती है ना, हमें सुरभि आती है। ये जो सुरभि सुगंधी आती है ना, एक यज्ञ के अंदर दो विशेष, एक होता है ग्वाइकोल, क्या होता है, और एक होता है परफराल, क्या। ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो सोमनस्यकारी होते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मन को उसको जैसे ही हम इनहेल करते हैं हमारी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड वो एकदम से प्रभावित होती हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देती हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन ला देती है। हमें एकदम से प्रसन्नता मिलती है, अच्छा लगता है। और महानुभाव आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन है, और बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी उसको माना जाता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसकी जो सुगंधी है, सुरभि है, वो जब घर के अंदर प्रसरित होती हैं तो छोटे बालक से लेकर के हमारे घर में रहने वाले बुजुर्ग तक सबको वो सुगंधी प्राप्त होती हैं और पूरे परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट आसानी से, आराम से हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। आज हम अपने घरों के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं ना, अगरबत्ती एक अगर नाम की औषधि होती है। अगरतला आपने सुना ना, भारत का अगरतला एक राज्य है, वहां पर अगर ही विशेष रूप से पाया जाता है, इसलिए उसका नाम अगरतला है। अगर एक लकड़ी होती है और उस लकड़ी से एक ऑयल निकलता है, और उस ऑयल की जो खुशबू, हमारे भारत में तो अगरबत्ती हर रोज धूपन करना, हवन करना, उसमें सहज रूप से प्रयोग होता है और उसकी सुगंध घरों में प्रयोग होती है। स्ट्रेस पूजा भी है, देवताओं की अर्चना भी है, और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो। और आज विदेशों में उसके तेल को 70 से 80 लाख रुपए किलो बेचा जाता है। कितना? सोने से भी महंगा। और हमारे घर में हर रोज सहज रूप से प्रयोग, और वहां उसका क्या प्रयोग होता है? स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर करने के लिए उसकी गंध का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी भारतीय परंपरा कितनी साइंटिफिक है, कितनी वैज्ञानिक है कि सहज रूप से हमें वो चीजें प्राप्त है। गूगल की भी धुनी करते हैं ना हमारे घरों में, गूगल, ये जो गूगल है ये अपने आप में एक बहुत विशेष, और ये पतंजलि द्वारा विशुद्ध, प्योर शुद्ध गूगल उपलब्ध कराया गया। मेरे साथ बोलिए, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को भेषज औषध गूगल की सुरभि सुगंधी प्राप्त होती है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति को नतम यक्ष्मा अरुंधते, उसको यक्ष्मा मानी किसी भी प्रकार के दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग उस घर में होते हैं, नैनम सपथो अश्नुते, वहां पर किसी भी प्रकार का ताप, संताप, नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा रहती नहीं है। गुगुलम, बोलिए, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत्। ये जो गुगुल हैं वो धूपन के लिए प्रसिद्ध द्रव्य हैं, जीवन के लिए मंगलदायी द्रव्य हैं, धूपन द्रव्य गुगुल, और शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन और पोषण करता है, वात पित्त कफ को संतुलित करता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, घी और गुगुल से हवन करने पर समस्त प्रकार के बीमारी रूपी उत्पात
शांत हो जाते हैं। तो ये गूगल की जो धुनी है वो विशेष होती है, और उसके ऊपर आज पतंजलि ने रिसर्च भी किया है कि ये गूगल को जब हम अंगारों के ऊपर रखते हैं, धुआं उठता है, तो उसमें उसके अंदर क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में निकलते हैं, उसके अंदर क्या स्पेशल कंपोनेंट्स है, और वो हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं, वो सारा का सारा साइंटिफिक वैलिडेशन भी आज पतंजलि के द्वारा किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है। तो गूगल की धुनी तो हमें हवन के बाद जरूर करनी, गूगल। और दूसरा है दिव्यष्टि हवन धूप। दिव्यष्टि हवन धूप एक विशेष द्रव्यों को मिला करके बनाया हुआ एक सुगंधित विशेष द्रव्य है, जो गुड हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस तनाव आदि को दूर करने के लिए, बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि को से बचाव के लिए, और पूरे घर को सुरम्य सुगंधि से भरने के लिए। तो कभी गूगल से धूपन किया, कभी दिव्यष्टि से धूपन कर लिया। तो ये धूपन द्रव्य के बारे में आपको बताया। इसी प्रकार से देखिए, जब हम यज्ञ को चिकित्सा, ये तो आपको कुछ कुछ लाभ बताएं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें लाभ देता है, और ये देव यज्ञ हमारा कर्तव्य कर्म है। क्या कर्म है? जो हमें करना ही चाहिए। ये प्रकृति से अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये पंच तत्वों से हम हमेशा ले रहे नहीं ले रहे, इसी से हमारा ये तन बना है, उसी से सारा समष्टि का ऐश्वर्य बना है, और इसी के बीच में हमारा पूरा जीवन चल रहा है। और ये प्रकृति यदि संतुलित और स्वस्थ रही तो हमारा जीवन भी संतुलित और स्वस्थ रहेगा। और आज देखिए, हमने उस प्रकृति का ध्यान नहीं रखा, वायु प्रदूषण बढ़ गया, बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि बढ़ गया, और भी चीजें बढ़ गई, तो उसके कारण ये पूरा वातावरण क्या हो गया? असंतुलित। प्रकृति क्या हो गई? और असंतुलित प्रकृति के अंदर आज इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर, इतनी दवाइयां, सब कुछ होते हुए भी आज बीमारी बढ़ रही है। क्यों हुआ? प्रकृति का हमने ध्यान ख्याल नहीं रखा। तो हमारे ऋषियों ने हमें क्या बताया? यज्ञ करके हमें प्रकृति के प्रति अपने ऋणों को अदा करना है। क्या करना है? इसलिए इसको देव यज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि वो हम देवता है ना, जैसे हम कहते हैं ना, सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, ये हमारे लिए हमेशा दे रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? देवता। दानात देव, जो हमेशा निरपेक्ष होकर के हमें दे रहे हैं, और जब से हमने जन्म लिया तब से लेकर के आज पर्यंत दे रहे, और आगे भी देते रहेंगे। तो इसलिए ये सब हमारे लिए क्या है? देवता। और उन्होंने तो हमें दे दिया, हमने उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया, इसलिए हम ऋणी हैं। क्या हैं? इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए किया जाता है देव यज्ञ। क्या किया जाता है? हाँ, ये हमारा कर्तव्य है, कोई हम उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। इसको हम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा जीवन पाप रूप घाटे में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? आज हम अच्छी वायु ले रहे, दूषित वायु छोड़ रहे हैं, तो हमने वायु को अशुद्ध किया ना। तो अगले जन्म में फिर पेड़ पौधे बन करके जितनी वायु हमने अच्छी दूषित की है उनको सबको शुद्ध करना पड़ेगा। आज हम भूमि को अशुद्ध कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अन्न फल फूल आदि लेते हैं और भूमि को दूषित कर रहे हैं, तो अगले जन्म में फिर सुअर बन करके उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग योनियों में जा करके उसको ठीक करना पड़ेगा। यदि इस योनि में हमने ठीक से देव ऋण को नहीं चुकाया तो